दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज एक कविता एक बार फिर आपके सामने पेश करूँगा और ये भी है इंग्लिश में। और मैं बता दूँ कि अंग्रेज़ी में अगर मशहूर कवियों का नाम अगर आप लेते हैं तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और भी बहुत से ऐसे हैं, विलियम ब्लैक हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो उनमें से आज एक कवि जिनका ये कविता है, उनका नाम है जॉन मिल्टन। जी हाँ, जब भी हम जॉन मिल्टन के नाम अपने ज़ुबान पे लेते हैं तो डेफ़िनेटली वो पैराडाइज़ लॉस्ट रचना उनकी याद आती है, क्योंकि ये सुप्रसिद्ध और आज भी देखा जाए तो उतना ही चाव से लोग पढ़ते हैं जितना उस टाइम में पढ़े थे। जी हाँ, तो आज मैं इनकी एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनका ये कहा जा सकता है कि ये इन्होंने अपने ज़िंदगी में बेस्ट दी है। इस कविता को अपनी ज़िंदगी का बेस्ट हिस्सा माने थे वो, और एक्चुअली ये चीज़ आज भी उतना ही चाव से लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये कविता जब उन्होंने लिखा था वो पूरी तरह से दोनों आँख से अंधे हो चुके थे। आप ये सोचेंगे कि अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है, तो टैलेंट को कोई नहीं छीन सकता है आपसे। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप इंतज़ार कीजिए अपने बारी का और मेहनत करते रहिए, डेफ़िनेटली आप सफल हो जाएँगे। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। तो चलिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस कविता को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ टफ वर्ड्स हैं लेकिन मैं डरिए मत, हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रत्येक लाइन को हिंदी में बताऊंगा। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। इस कविता को पढ़ के आप पूरी तरह से मोटिवेटेड हो जाएंगे, ये सोचने लगेंगे कि डेफिनेटली मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो आप रेडी हो जाइए, गेट रेडी। जॉन मिल्टन शुरू करते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं ये सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मेरी आधी जिंदगी में, यानी मैं अभी पूरी तरह से बुढ़ा भी नहीं हुआ हूँ, आधी जिंदगी में मेरी आंखें की रोशनी कैसे चली गई ये इस अंधकारमयी दुनिया में, ये लंबी चौड़ी बड़ी सी दुनिया में। आगे बोलते हैं कि व्हाट वन टैलेंट वीट इज डेज टू व्हाइट, और व्हाट दैट वन टैलेंट, जो मेरे अंदर एक हुनर है, टैलेंट है, अगर मैं उसको छिपाता हूं तो ये समझो कि मृत्यु के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और ये टैलेंट मेरे अंदर है, अभी दफन है, लेकिन ये बेकार है। दो माई सोल मोर बेन टू सर्व देयर विथ माई मेकर, हालांकि मेरी आत्मा पूरी तरह से व्याकुल है अपने मेकर की सेवा करने के लिए। यहाँ मेकर का यूज किया गया है भगवान के लिए, यानी कि जिसने मुझे बनाया है उनके प्रति मैं पूरी तरह से सेवा भाव से लगना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ उनकी। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट्स, मैं उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूँ, बेस्ट से बेस्ट उन्हें दान करना चाहता हूँ, उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, अपने अच्छा कर्म करके मैं उन्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो वो मुझे डांटेंगे। कितना खूबसूरत ये लाइन है। अब यहां जॉन मिल्टन इस कविता के बीच में एक सवाल क्रिएट करते हैं। जब वो इतना बोल लेते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट हियर हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, and that one a talent which is days to hide, lost with me useless, though my soul more a bane to shop there with my maker, and present my true account lest he returning child। यानी जब ये इतना बोल लेते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, अभी इस अंधकारमय दुनिया में मैं आधे उम्र का ही भी नहीं हुआ हूँ, ऐसे ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तो मुझे अलग जैसा महसूस होता है, एक बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। और फिर मेरे अंदर वो जो टैलेंट है मैं उसे छिपाऊंगा तो ये मृत्यु के समान है, और वैसे भी ये टैलेंट मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा ये चाहती है कि जिसने मुझे बनाया उसके लिए तो कम से कम सही से सही करके दिखाऊं, करूं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना करूं तो भगवान मुझे डांटेंगे। अब यहां एक सवाल क्रिएट करते हैं कि डू द गॉड एग्जैक्ट दे लेबल्स लाइट डिनाइड। अब यहां बोलते हैं कि क्या अगर जो व्यक्ति लाइट डिनाइड है, जो अंधा व्यक्ति है, अगर क्या वो काम ना करे तो क्या भगवान उससे गुस्सा हो जाते हैं? क्या भगवान उससे भी काम करवाना चाहते हैं, डे लेबर करवाना चाहता है? यहां डे लेबर का मतलब होता है मेहनत।
एग्जैक्ट का मतलब आप समझ लीजिए चाहना। तो क्या भगवान भी उससे काम करवाना चाहते हैं? आई फॉन्डली आस्क, मैं यूं ही ऐसे ही खुशी से पूछ रहा हूं। फिर उनका आप ऐसे बोल सकते हैं कि उनकी आत्मा ही ऐसे ही जवाब देती है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मॉमर सून रिप्लाइज, लेकिन उनकी आत्मा ही तुरंत ये जवाब देती है। और ये धैर्य, यहां बोलते हैं कि धैर्य जो है ना, वो धैर्य क्या करती है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मॉर्मर्स टू रिप्लाइज, अगर आपके पास धैर्य होगा, धैर्य से सोचेंगे, कितना भी विकट परिस्थिति हो उसमें आप धैर्य रखते हैं, तो आपकी आत्मा, आपकी बड़बड़ाने की जो आवाज है वो दब जाएगी और फिर आपकी आत्मा एक सरल, बहुत ही खूबसूरत स्वर में आपसे जवाब देगी। ठीक वैसे ही इनके साथ भी होता है कि जब इतना कुछ करते हैं और सब्र कर लेते हैं तो उनकी बड़बड़ाहट मरमर बंद हो जाती है और फिर तब उनकी आत्मा जवाब देती है, गॉड डॉथ नॉट नीड इधर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। और उनकी आत्मा ये जवाब देती है कि भगवान को ना तो किसी मनुष्य से काम की जरूरत है और नहीं उनकी उपहार की जरूरत है। Who best bear his mild yoke, they serve him best। यानी ये भी बोलते हैं कि देखिए इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, वो बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे शॉव हिम बेस्ट। इंसान के पास कितना भी बड़ा विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी कोई भी योक आ जाए, ये कोई संकट आ जाए, कोई बोझ आ जाए, फिर भी उसे कोशिश करना चाहिए कि 100% देने की, सही करने की। अब यहाँ भगवान के बारे में अंत बताते हैं कि भगवान के बारे में तुम क्यों सोचते हो कि मैं भगवान के लिए करूं, क्योंकि हिज स्टेट इज अ किंगली, उसका राज जो है, उसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स ऑफ हिज अबाइडिंग स्पीड, हजारों की संख्या में लोग वहां काम कर रहे हैं। एंड पोइट एंड पोस्ट लैंड इन ओशन विदाउट रेस्ट। और यहां भी ऐसे भी देख लीजिए कि यहां जमीन पे, धरती पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, दे ऑल्सो सर्व हू ओनली स्टैंड एंड वेट। उन्हें भी काम करना चाहिए, जो भगवान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भगवान का साम्राज्य तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो वो व्यक्ति को काम करना चाहिए, चाहे जो धरती पे रहते हो या कहीं भी रहते हो, या ओशन में कहीं भी, सब काम में लगे हुए हैं। और जो व्यक्ति स्थिर बैठा हुआ है, इंतजार में लगा हो, वो भी भगवान की सेवा कर रहा है। तो हमें रुकना नहीं चाहिए। इस कविता से हमें इतना सीखने को मिला कि हमें रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी विकट परिस्थिति आ जाए, उसको झेल करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।